अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। बताओ कौन सा पसंद है इनमें से। वाजम सामने लगे हुए ड्रेसी की तरफ इशारा करते हुए हिब्बा से बोला था, जो कि नजरों को झुकाए अपनी आंखों की नमी को रोक रहे थे। जो जो भी पसंद है ले ले, मुझे कोई इतराज नहीं है। हिब्बा के ना बोलने पर वाजम ने उसके हाथ पर जोर दिया था जो वाजम के हाथ में था, जिसे हिब्बा ने डर कर अटकते हुए बोली थी, तुम क्या अलामिया की गाय हो जो तुम्हारी कोई पसंद नहीं है। वो सामने ड्रेसेस पर नजर डालते हुए बोला था, हाँ मुझे ही पसंद करना चाहिए क्योंकि मैंने ही तो देखना है ना तुम्हें। वो अपनी बात बोलकर खुद ही जवाब देकर बोला था। फिर वहां पर खड़ी लड़की को बुलाकर 4-5 ड्रेसेस दिए थे जिनको पैक करने का बोला था। तुम तो काफी आसान हदफ हो मेरे लिए, तुम्हें तो तय करना मेरे बाएं हाथ का काम है। वो हिब्बा को अपने सामने करते हुए बोला था, जो बेबसी से बस उसे देख रही थी। सर ये ले आपके बैग्स और आपका कार्ड। और उसे कपड़ों का बैग उसका कार्ड देते हुए बोली थी, जो उसके शुक्रिया अदा करते हुए लेकर हिब्बा का हाथ पकड़ते हुए अपने साथ लेकर गया था। तबरेज ने बता दिया मुझे सब जो तुमने उनके साथ किया है। वाजिब दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ उनसे बोला था, जो अपने सर पर हुए धमाके पर हैरान और परेशान हुए अपना गला तर करते हुए उसके हाथ में दबे हुए अपने हाथ पर सहती महसूस करते हुए उसके साथ खींचती चली जा रही थी। उसे गाड़ी में झटके से दिखा देते हुए पीछे गाड़ी में सामान रखकर खुद भी दूसरी तरफ बैठ गया था। मुझे तुमसे मोहब्बत होने लगी थी, मैंने रिश्ते के लिए भेजा था मामा बाबा को। जब से तुम्हारी मकारी का पता चला है मुझे तुमसे नफरत महसूस होने लगी है। दिल करता है कि तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे का हशर बिगाड़ दूं। उसका मुंह दबोचते हुए घुराया था। नहीं नहीं, हिब्बा चिल्लाई थी। एकदम मंजर बदला था तो उसने देखा कि वाजिब हैरान होते उसको देख रहा था। क्या हुआ है तुम्हें? शॉपिंग के बाद तुम तो ऐसे सोई थी जैसे गद्दे घोड़े सब नहीं बेच दिए हो। वाजिब गाड़ी चलाते हुए बोला था। तो क्या वो सब हवा था? हिब्बा आंखों को मलते हुए वाजिब की तरफ देखकर बोले थे, कुछ खाओगी? वाजिब उसे हैरान और परेशान देखकर बोला था, नहीं नहीं, घर छोड़ दे मुझे बस। उसे बोलकर फिर से दूसरी तरफ अपना रुख काट चुकी थी। वाजिब ने समझा शायद आज वाले वाकये की वजह से उस तरह बिहेव कर रही है, इसलिए चुपचाप सामने देखते हुए गाड़ी को उनके घर के रास्ते पर डाल चुका था। रात काफी हो चुकी थी और शॉपिंग पर टाइम लग गया था। नहीं है ये मेरी बेटी, ये तुम पीछे से अपने आशिक का गुना उठाकर लेकर आई है। वो उसके बालों से पकड़कर खींचते हुए बोल रहा था। वो सहमी हुई खूबसूरती के साथ लगकर बैठी हुई लज रही थी। आंखों को बांध किए हुए अपनी माँ की सिसकियां और दर्द भरी कराह को सुनकर उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे और फिर भी दूसरा बेरहम इंसान से माना नहीं चाह रहा था। प्लीज मेरी बेटी को मत मारना, मुझे जितना मर्जी मार लो, उसको मत मारना। माँ ने जब उसके सोफे के पास लजरते हुए वजूद को देखा, जो सहमी हुई कानों पर हाथ रखकर बैठी हुई रो रही थी, उनकी तरफ इस इंसान को बेल्ट लेकर जाते हुए देखकर कहा था। वजूद में इतनी भी हिम्मत ना थी कि उसे उठाकर बचा सकती। बस रोते हुए बेबसी अपनी बेटी को देखे थे, जिसके चेहरे पर आंसू थे और उसके दिल चीर देने वाली चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। और वो बेरहम बना उसे अपनी बेरहमी का शिकार बना रहा था। ये तुम्हारा गंध है, उसे मारकर मेरे दिल को तस्कीन मिलती है। वो बेल्ट को जमीन पर फेंकते हुए इन दोनों वजूदों को एक गलत भी नजर डाले बिना वहां से चला गया था। मान ने बहुत ही मुश्किल से रिंगते हुए अपने वजूद को उसके पास लेकर गई थी और उसे अपने साथ लगाकर फूट फूट कर रोने लगे थे। पर इस बच्ची ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से मुस्कुराते बड़ी मां की आंखों में आंसू साफ किए थे और मां ने उसके हाथों को अपने होंठों से लगा लिया था। ऐसा ही था उनका आपस में साथ। फिर एक मजबूत अलमारी से रोते हुए निकल कर आया था और दौड़कर अपनी माँ और बहन के गले लगकर रोने लगा था। माँ ने इन दोनों को अपनी आगोश में छुपा लिया था। उसके बेवाज आंसू उनके बालों में बहने लगे थे। वो जब उठी तो उसका पूरा जिस्म पसीने से तर था। पानी पानी बोलते हुए जब साइड पर हाथ मारा तो वहां पर कुछ नहीं था। अपने हवास बहाल करते हुए उठी थी और बाहर निकले थे। आवाजें नीचे से आ रही थी, हंसने की। हया बामुश्किल खुद को संभालते हुए नीचे उतरी थी और आखिरी सिरे से लड़खड़ा थी। उससे पहले के पास खड़ी प्रिया ने उसकी तरफ देखकर चीख मार थी। क्या हुआ है हया? नरीन और आदल भी दौड़ते उसके पास गए थे, जो पसीने से तर लग रही थी। पानी पानी चाहिए मुझे हया, नौरीन ने गले लगी भी बोली थी और हया को नौरीन ने अपने साथ लगाकर सोफे तक लेकर गए थे। क्या हुआ है बच्चे? नौरीन फरिया से पानी का गिलास लेकर उसे मुंह से लगाकर बोल थी, जो उसने जल्दी जल्दी पीकर उनकी गोद में सर डालकर लेट गए थे। कुछ नहीं मामा, बस वैसे ही तबीयत नहीं ठीक है। मामा तो शायद गोली खाने की वजह से इतना पसीना आया है, बुखार फील होने लगा है तो गोली खा ली थी, शायद इसलिए इतना सब कुछ हुआ। वो अपनी माँ के गोद में सर छुपाकर बोल थी। नौरीन माँ थी, अपनी बेटी की रग रग से वाकिफ थी। वो जानती थी कि वो कभी भी अपना कोई भी गम उनको नहीं बताएगी, इसलिए चुप कर गए थे। बहुत दफा कोशिश कर चुकी थी वो अपनी फीलिंग्स उनसे शेयर कर ले, अपना दुख उनको बता दे, पर वो हमेशा मुस्कुरा देती और नौरीन कुछ नहीं कर पाती थी। तुमने तो डरा ही दिया हमें, सलाल मुंह बनाते हुए बोला था। अच्छा चल गोदे, तुम भी डरते हो किसी चीज से? हया अपना सर उठाकर सलाल से बोलती। क्या क्या कहा तुमने? मैं तो इतना हैंडसम बंदा, तुम मुझे चलगोजा लगता हो? सलाल दिल पर हाथ रखकर अपनी तौहीन पर हैरान होते हुए बोला था। नहीं
नहीं, तुम चलगोजे नहीं, वो तो बहुत ही महंगे होते, तुम तो मूंगफली हो सस्ती सी। वह नौरीन के गोद में सर रख के बोल थे। सबने एक साथ कहका लगाया था। उस लाल की हैरान शक्ल देखकर हाजिर बार चले गए थे। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह फ्रिया से बोलते हुए आहत की तरफ देखकर बोली थी, जो सबके बीच बैठा हंस रहा था। बुरी बात है हया, भाई को ऐसे नहीं बोलते। नौरीन के बोलने पर वो कुछ कहते कहते रुकी थी। जी मामा। वह नौरीन के हाथों को अपने लबों से लगाकर मुस्कुराते हुए बोलती, बाबा मामा पैकिंग काले जाकर फिर रात को थोड़ा सा आराम काले दीजिएगा। सलाह के बोलने पर आदत साहब ने मुस्कुराकर अपने बेटे को देखा था। हाँ, ये चाहता है कहीं आप यहाँ ही ना रह जाए और उसका जर के साथ अकेले रहने का सपना टूट ही ना जाए। पर उसे क्या पता कि जब तक मामा नहीं आएंगी एक अदद हसीन बहन इधर ही रुकेगी। उसका घर जाने का प्रोग्राम नहीं है और पूरी जात के साथ यहाँ पर आई है। हया दिल जलाने वाले मुस्कुरा के साथ बोलती, याहो सच में अपो। जरताछा उठकर चलाए थे, जिस पर सलाने से खाजा ने अपनी नजर से देखा था। जी मेरा बच्चा, मैं पूछ कर आई थी आंटी से। वो नौरनी की तरफ देखकर बोल थे, जो उसे सवालिया अंदाज में देख रहे थे। वाओ आपा, फिर तो मजा आएगा। जरताछा के बोलने पर सलाने से घूर कर देखा था। पर अपो, मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? जोया के बोलने पर आहद ने उसको देखा था, जो उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए हया की तरफ आए थे। बच्चों पूछ लो, आज से तुम भी रह ही लेना। हया आहद की तरफ देखते हुए जोया को बोलती, नहीं नहीं जोया नहीं रह सकती, क्योंकि मैं भी तो थोड़ी सी छुट्टी लेकर आया हूँ ना, कुछ दिन तक चले जाना है मैंने। आहद जल्दी जल्दी से बोला था। सब उसकी जल्दबाजी पर मुस्कुरा दिए थे। पर मुझे तो रहना है यहाँ। जोया मुंह बनाकर बोलती, बेटा बुरी बात है, जब आहत आएगा तो आप आ जाना ज्यादा दिन के लिए यहाँ। नौरीन ने जोया को प्यार से समझाते हुए कहा था। जी मामा। वो उनके गले में बाहें डालकर बोलती, प्रिया की तो हया की बात से सही मन में जान गई थी। हया की वजह से तो हाजिर उसे बचती आई थी, और अब कैसे करेगी? पर प्रिया नहीं जानती थी कि आज वह हया के होते हुए भी कुछ नहीं कर सकेगी। मामा आप जाए, अंकल के साथ पैकिंग कर ले। हया उनकी गोद से उठकर बोली थी। नौरीन ने मुस्कुराते हुए आदर के साथ ऊपर चली गई थी। क्या तुम क्यों नहीं जाओगी आज? प्लीज हया वापस चलो ना हमारे साथ। प्रिया हया के पास आकर उसके कान में करीब घबराई हुई बोली थी, प्रिया जाना, ये तुम्हारी जंग है जो इन्हें तुम्हें खुद ही लड़नी है। मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगी, इसलिए खुद को बहादुर कर लो। अब हर जगह मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती, अब तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी है। और वैसे भी मैंने हाजिर की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। हाँ थोड़ा जनूनी है, पर वो तो सब शाही जनूनी है। हया मुस्कुराहट लिए हुए प्रिया को देखकर बोलते, जो बस चुप करके उसको देखते रह गए थे। हमें अब चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। आहद हया की तरफ देखकर बोला था। हेलो नमूने, थोड़ी देर रुक जाओ फिर चले जाना। आहद ने हया की तरफ इस तरह बोलने पर उसे आंखें दिखाई थी। क्या ऐसे क्यों घूर रही हो तुम दोनों? नमूनों को हमारी इतनी प्यारी प्यारी सदियां मिल गई हैं, वरना तुम दोनों को तो कोई मुंह भी ना लगाए। हया दोनों को आग लगाते मुस्कुराकर बोलती, एक छछंदर और दूसरा चरगोजा, आपस आप सॉरी मूंगफली, दोनों एक से बढ़कर एक नमूने। क्या क्या? हेलो मैडम, हम पर लड़कियां जान देती हैं और तुम हद कर रही हो। आहद मुंह बनाकर बोला था। दफा हो जाओ हया। सलाने सोफे पर पड़े हुए कुशन में से एक कुशन उठाकर उसको मारा था। हाँ हाँ हाँ। हया ने फिर से उसे मारा था, जो उसके आहद के मुंह पर जाकर लगा था। हया उसे देखकर हंस रही थी। वो प्रिया, तुम्हारी सवारी का ड्राइवर भी आ गया। हया ने हाजर को आता देखकर कहा था, और प्रिया हाजर को देखकर सही मैन में घबरा गए थे। चले घर चले? हाजर ने प्रिया से पूछा था। नहीं मुझे नहीं जाना, आज मुझे भी यहीं पर रहना है सबके साथ, आप जाएं। प्रिया ने हाजर को टिक्का सा जवाब दिया था। प्रिया अपना बैग लेकर आए और अपनी मामा से मिल ले, फिर हमें घर के लिए निकल आए। हाजर सख्त लहजे में प्रिया की तरफ देखकर बोला था, मैंने कहा ना कि मुझे नहीं जाना, सुबह आकर ले जाइएगा। प्रिया भी गुस्सा फैसला कुल लहजे में बोलते हुए हाजर को गुस्सा दिला गए थे। किसी ने भी बीच में दखल अंदाजी नहीं की थी। सब चुप आकर उन्हें देख रहे थे। प्रिया क्या बदतमीज है ये, मैंने आपको ये तक नहीं सिखाया। पीछे से नौरीन ने आकर बोले थे, जो कि हाजर की आवाज से नीचे आई थी। मामा मैं तो बस प्रिया अभी कुछ बोलती कि बुरी बात है बेटा, जब वो बोल तो रहे हैं कि जाना है तो कल क्या और आज क्या। शाबाश इधर आओ, मुझसे मिल लो और जाओ, काफी टाइम हो गया है। उसे प्यार से पुचकाते हुए बोलती। जोया और प्रिया दोनों माँ से मिली थी और काफी देर उनके गले लगी रही थी, और फिर दोनों प्यार करते हुए उनको बाय बोलते हुए अपनी अपनी गाड़ी में सवार हो गई थी। हाजर ने आहद को अपने पास बुलाया था और कुछ बोलने के बाद दोनों आपस में मिलते हुए निकल गए थे। गाड़ी चलाते हुए हाजर का मूड काफी हटाव था। फिया ने उसकी तरफ एक दफा भी देखकर दोबारा नहीं देखा था। आज फिर परी के साथ ही सो जाओगी, वो सोचते हुए आने वाले वक्त के लिए डरे थे। गाड़ी को किसी अनजानी जगह की तरफ जाता हुआ देखकर प्रिया ने हाजर की तरफ देखा था, जो सीढ़ी से बैठा सामने देख रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने डरते हुए हाजर से पूछा था। हाजर ने लाल होते हुए अपनी आंखों से उसको देखा था। आंखों में वाज़ह नागवार थी, जिसको देखकर वापस उसने अपना रूह सामने कर लिया था, पर बोला कुछ नहीं था। प्रिया बस उसे देखते हुए अपने लबी चुपा कर रह गई थी। गाड़ी एक बंगलों में दाखिल हुई थी और प्रिया हैरान परेशान से हाजर को देख रही थी, जो कुछ भी बोले बगैर गाड़ी को अंदर दाखिल कर चुका था। अब गाड़ी का इंजन बंद करते हुए गाड़ी से बाहर निकला था। प्रिया गाड़ी से बाहर नहीं निकल आई थी
क्या तुम्हें इन्विटेशन दे दूं बाहर आने का? वो कुछ देर उसके बाहर आने का इंतजार करते हुए उसकी तरफ का दरवाजा खोलते हुए गुस्से से बोला था। फरिया बिना कुछ बोले कुछ कहे हुए उतर कर हाथी के पीछे चलने लगी थी। रात के साय शाम की थोड़ी सी नगीनी को भी खत्म करते हुए आसमान को काला काट चुके थे। आसमां पर बादलों का डेरा था, जैसे अभी बरसने को तैयार हों, पर हवाएं उनको बरसने से रोकी हुई थी। वो उनको अपने रूह की तरफ उठाकर लेकर जा रही थी, पर अब तो ये वक्त ही तय कर सकता था कि बादल बरसेंगे या फिर हवाएं उनको उड़ाकर अपने साथ लेकर जाएंगे। सलालदीन कहीं बाहर लेकर जाओ, हमें आइसक्रीम ही खिला दो प्लीज। भाई नहीं मेरे, वो मुंह बनाकर सलाल से बोलती। हाँ जी, मुझे तो बहुत ही पसंद है आइसक्रीम, प्लीज लेकर जाए ना। जरताशा भी सलाल से बोलती। हाँ ठीक है, ले जाऊंगा, पहले एक किस दो इधर। वो अपने गाल पर इशारा करते हुए बोलता। शर्म कर जाओ थोड़ी सी सलाल, मैं भी यहाँ पे हूँ। हया उसे शर्म दिलाते हुए बोलती। तुम शोरों को करो और बाहर हमारा इंतजार करो, हम बस आ जाते हैं। वो उस पर से गाड़ी की चाबी फेंकते हुए मुस्कुराहट के साथ बोलता हुआ हया को जलाने की कोशिश कर रहा था। हया उठते हुए कुशन का सबा मारकर वहां से बाहर निकल गए थे। कम ऑन बेबी, जल्दी, वरना देर ना हो जाए। उससे अपनी तरफ खींचते हुए बोलता हुआ खुद ही उसके गाल पर अपने होंठ रख चुका था और अब वो उसका रूह सामने करते हुए उसके होंठों को आराम से छूते हुए पीछे हुआ था और मुस्कुराते हुए सुरह हुई जरताशा को अपने साथ बाहर लेकर गया था, जो उसकी गिरफ्त में कपकपा रही थी। सलाल बाहर निकला तो हया फ्रंट सीट पर बैठी गाड़ी को बाहर निकाल रहे थे। सलाल उसे आंखें दिखाते हुए जरताशा को लेकर पीछे बैठ गया था और हया ने बगैर किसी एक्सप्रेशन के गाड़ी आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ा दी थी। सलाल ने जरताशा के गिर्द हाथ रखकर उसे अपने करीब किया हुआ था, जो अभी भी खुद में सिमटी हुई थी। इतना क्यों दाढ़ी हो जाना, अभी तो कुछ किया ही नहीं है। उसके कान के करीब जाकर बोलता हुआ उसके कान की लो को अपने होंठों से छूकर उसे और भी सिमटने पर मजबूर कर गया था। गाड़ी आइसक्रीम पार्लर पर रोककर वह तीनों उतरे थे और आइसक्रीम मंगवाई थी। वो तीनों आइसक्रीम आ जाने पर अब मजे से आइसक्रीम खा रहे थे। हया खुद में मगन आइसक्रीम खा रही थी, जैसे वो इस दुनिया में ना हो। और सलाल ने देखा था कि वो उसे कुछ उलझन में लगी थी। अंश जब से हया के घर से आया था, बेमकसद सड़क पर गाड़ी को इधर से उधर दौड़ा रहा था। घर में बैठते हुए कितने ही सिगरेट फूंक चुका था। उसे रह रखकर अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में इतने बड़े बोल बोल तो आया था, पर अब पछता भी रहा था, क्योंकि वो छोटी बात नहीं कर कर आया था। ना चाहते हुए भी वो हया के किरदार को निशाना बनाकर आया था। मोबाइल पर मैसेज की बीप से मोबाइल फोन को देखा तो इसमें आए हुए मैसेज से उसका खून खोल गया था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और थोड़ी ही देर में गाड़ी हवाओं से बातें करने लगे थे। अपनी मंजिल पर पहुंचकर उसने जब देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल अंगारा हो गए थे। सामने ही हया और सलाल खड़े थे और जरताशा अभी भी गाड़ी में बैठी थी, क्योंकि वहां से निकलने लगे थे। सलाल ने अपनी आइसक्रीम की चम्मच से आइसक्रीम उसके चेहरे पर लगाती थी, जिस पर उसका हाथ पकड़कर मरोड़ रही थी। अंश हया के हाथ में सलाल का हाथ देकर गुस्से से बाहर निकला था और उनकी तरफ बढ़ा था, जो अपनी ही धुन में एक दूसरे के साथ शरारतों में मगन थे। जरताशा अंदर बैठी इन दोनों को देखकर खिलखिला रही थी और उसकी हंसी नहीं रोक रही थी और सलाल को मार खाता देकर हया एक साइड पर आइसक्रीम लगी हुई थी। क्या तमाशा है ये, पीछे से अंश ने आकर हया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा था। मैं वहां पर अपने किए पर शर्मिंदा हो रहा था और तुम यहाँ पर रंग रलियां बना रही हो। मुझे बेसुकून कर क्या खुद खुशी के कह के गूंज रही हैं तुम्हारे। वो हया का चेहरा दबोच कर उस पर घुराया था। हया बेयकीनी से उसके लफ्जों को सुन रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आज से पीछे फिर अपनी माजी में कहीं गुम हो गई थी। उसे अब अंश का बोला हुआ कोई भी लफ्ज सुनाई नहीं दे रहा था। अंश, तुम गलत समझ रही हो, हम तो बस। सलाल के बोलने पर अंश ने उसे एक मुक्का मुंह पर मारा था, जिससे वो पीछे गिरा था। सरताज भी जल्दी से बाहर आई थी, पर इस वक्त अंश अपने होश में नहीं लग रहा था। पागल हो गए हो अंश, इस वक्त तुम छोड़ो मुझे। वो दफा हो जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त। वो सलाह के मुंह से खून निकलता देखकर अंश पर चलाई थी। हाँ, तो मैं उसके पास छोड़ दूं ताकि तुम खूब दोनों एंजॉय कर सको। अंश की बात हया को हाथ उठा गई थी। अंश हैरान होकर अपने गाल पर हाथ रख गया था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अंशा पर हाथ उठाने की? वो हया को बालों से पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करके बोला था। जिस तरह तुम्हारी हिम्मत हुई है मुझ पर और मेरे किरदार पर तोहमत लगाने की। अंशा, मैं कमजोर नहीं हूँ। सुना तुमने, मोहब्बत होने लगी थी मुझे तुमसे, पर तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई मेरी मोहब्बत के लायक नहीं हो। हया उसे अपने बालों को छिड़वाते हुए फनकारी थी। तुम्हें तो मैं बताऊंगा मेरी जान, आज रात तुम्हें तुम्हारी औकात क्या है। बहुत शौक है ना दूसरे के साथ घूमने का, अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। उसे खींचते हुए बोला था। छोड़ो इसे, सलाजो के पीछे खड़ा था। अंश के आगे आते हुए बोला था। हाथ नहीं मत उठाना, वरना इस दफा जो बोल तुमने मेरे पाकीज़ा रिश्ते के बारे में बोले हैं ना, बर्दाश्त मैं भी नहीं करने वाला। उसके मुक्के के लिए उठे हुए हाथ को अपने हाथ से रोकते हुए बोला था। हया का हाथ उसके हाथ से छुड़ाकर उसे अपने पीछे किया था। खबरदार, जो तुम मेरी बहन को उसकी इजाजत के बगैर यहाँ से लेकर गए। वो उसे उंगली से वार्न करते हुए बोला था। हया, जरा दोनों गाड़ी में बैठो, सलाल ऊंची आवाज में बोला था, पर देख अभी भी अंश की तरफ रहा था, जो कि गुस्से से हया को देख रहा था। हया,
अपनी गाड़ी में जाकर बैठो। अंश की करहज़दा आवाज आई थी। हया अनसुनी करते हुए सिला की गाड़ी में बैठने लगे थे। हया, आ तो जा रही है, बहुत जल्द मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। उसके साथ जाकर अंश हया के पास जाकर उसकी कलाई से पकड़ते हुए गाड़ी के साथ लगाकर उसके कान में बोलते हुए उसकी कान की लो को अपने दांतों में दबाकर हया को सिसकने में मजबूर कर गया था और बहुत कुछ बाबा करवाते उसकी कलाई को झटके से छोड़कर वहां से निकल गया था। पीछे हया उसके लफ्जों से बस बुत बनी उसे देख रही थी और सलाह के बोलने पर लब पीछे गाड़ी में सवार हो गए थे। प्लीज मामा को इस बारे में कुछ मत बताना तुम दोनों, वो गाड़ी की सील की पूछ के साथ सर टकाकर आंखों को बंद किए बोल थे। हया, दिन में भी क्या अंश आया था? सलाह ने गाड़ी के फ्रंट मिरर से पीछे हया को देखते हुए कहा था। हया को आंखें खोलकर खुद की तरफ हैरान होते हुए देखकर सलाह को अपनी बात की तस्दीक हो गई थी। मुझे चौकीदार अंकल ने बताया था कोई आया था दिन को। हया बीबी पहले उनके साथ ही आई थी और फिर उसने उसको इसी वक्त जाते हुए भी देखा था। मुझे क्यों लग रहा है कि वो अंश ही था। प्लीज सलाह, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती फिलवक्त, सो प्लीज स्टॉप दिस टॉपिक। वो अपना रुख गाड़ी की तरफ मोड़कर बोलते। सलाह भी लब पीछे गाड़ी चलाने लगा था। जरताशा खामोशी से सब सुन रही थी। सलाह ने मुस्कुराते हुए जरताशा के हाथ को अपने हाथ में ले लिया था। सलाह के ऐसा करने से जरताशा ने उसकी तरफ देखा था जो कि मुस्कुराकर गाड़ी चला रहा था। फ्रिया हादर के पीछे पीछे अंदर डाली हुई थी जो अब जाकर हाल के सोफे पर बैठा था और फ्रिया भी पास बैठे हुए पड़े हुए सोफे पर बैठ गई थी। अस्सलाम वालेकुम बड़े शाहजी, एक मुलाजमा ने आकर हाजर को सलाम किया था। हाजर जो दिलचस्पी से फ्रिया को देख रहा था जो सड़क पर झुके हुए वे अपने हाथों को आपस में मसल रहे थे। वालेकुम सलाम, ये मिलो अपनी बड़ी बीबी जी से, ये मेरी बीवी है, वो फ्रिया की तरफ इशारा करते हुए बोला था जो अब से देख रही थी। माजद शाहजी, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो सड़क झुकाकर अब फ्रिया को सलाम करते हुए दोगा किचन में जाकर दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आई थी और इनके आगे पेश की थी। जब भी हाजिर आता था वो ऐसे ही सबसे पहले सलाम करने के बाद उसकी खिदमत करते थे। मुझे अंदर कोई भी मर्द मुलाजम नजर नहीं आना चाहिए यहाँ तक कि मेरी बीवी मेरे साथ है, जब तक यहाँ पर मेरी बीवी मेरे साथ है। हाजर के बोलने पर वो सबको हिला गई थी। प्रिया हैरान हुई, बस उसे देख रही थी जिसका हर अंदाज ही अलग था। आज खाने का इंतजाम जाकर करो, हाजर उसे हुक्म देते हुए बोला था। हम घर कब जाएंगे? प्रिया ने डरते हुए से पूछा था। तो तुमको क्या ये घर नहीं लगा? वो आईब्रो उठाकर बोला था। मैं यहीं रहता हूँ, हवेली कभी कभी जाता हूँ। तुम मेरी बीवी हो इसलिए तुम भी मेरे साथ यहीं पर रहोगी। हाजर जवाब देते हुए सिगरेट को सुलगा कर उसको मुंह से लगा गया था और प्रिया ने ऐसे करने से नहोसत से अपना सर जड़ते हुए अपनी नाक पर हाथ रख लिया था। प्रिया हाजिर उसको देखते हुए मुस्कुराकर अपना हाथ बढ़ाकर उससे अपनी तरफ खींच चुका था। इतनी नफरत आई से वो उसके मुंह पर धुआं छोड़ते हुए बोला था। प्रिया को उसकी स्मेल से आपका ही आने लगी थी। उसने बामुश्किल अपनी नाक पर हाथ रखकर उसको दूर जाने की कोशिश की थी। ना मेरी जान, दूर नहीं, आज दूर नहीं जा सकती तुम मुझसे। उसके कमर पर हाथ रखकर उसकी गर्दन में मुंह दिए बोला था। प्लीज हाजिर, वो मनाई थी अपनी गर्दन पर हाजिर के लम्स को महसूस करते हुए और सिगरेट की स्मेल दोनों से प्रिया को जान जाते हुए महसूस हो रही थी। जेबा, हाजर के एक दफा बोलने पर वो बोतल के जिन की तरह आगे थी। जी बीबी जी को उनके बेडरूम में छोड़कर आओ, वो प्रिया की तरफ इशारा करते बोला था। प्रिया अपनी जान छूट जाने पर जल्दी से अपना सांस बहाल करते हुए उसके पीछे भागी थी। हाजर उसकी जल्दबाजी बाद सर हिलाकर आ गया था। ये रूम है बड़े शाहजी का, उसे रूम में छोड़कर खुद चली गई थी। क्या मुसीबत है यार, अब यहाँ रहना पड़ेगा। वह झंझलाते हुए बेड पर बैठी थी और चेंज करने के लिए भी कुछ नहीं था। क्या करूँ, इन कपड़ों में तो सारी रात नहीं गुजर सकती ना। वो अपने कपड़ों को देकर बोलते। बाजी, ये आपके कपड़े। एक छोटी सी लड़की एक बैग लेकर कमरे में आई थी। जी बड़े शाहजी ने दिए हैं, उसे देते हुए चली गई थी। अच्छा, तो पूरी तैयारी के साथ लेकर आए हैं मुझे। ये उसने देखा तो उसमें से उसके कपड़े थे जो कि शायद खरीद कर लाए गए थे अभी। प्रिया ने गुस्से से उठाकर शापर नीचे फेंका था जो कि अंदर आते हुए हाजिर शाह के कदमों में गिरा था। जेबा, वो इतनी जोर से चला था कि प्रिया भी डर कर खड़ी हो गई थी। जी जी बड़े शाहजी, वो हमते हुए आई थी। ये शापर उठाकर लेकर जाओ यहाँ से अभी। वो गुस्से से उस पर घुराया था पर नजरें अभी भी प्रिया पर थी जो कि उसे देखकर सहमी हुई खड़ी थी हो गई थी। उसके जाते ही हाजिर आस्ता आस्ता उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा था। आंखें गुस्से और सबसे लाल हो गई थी। क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ बुरा पेश आऊं? वो उसकी तरफ खींचते हुए कमर पर हाथ रख अपने करीब करते हुए बोला था। प्रिया ने सहमी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा था। जुबान तो जैसे हाजिर के डर से गूंगे हो गए थे। अब तुम, वो रही अलमारी, उसमें मेरे पड़े हुए कपड़ों में से ही कपड़े पहन लेना। वो गुस्से से बोला था। मैं वो कैसे? प्रिया के बोलने पर उसने घूर कर देखा था। ये तो इन कपड़ों को फेंकने से पहले सोचना चाहिए था। माई स्वीट हार्ट वाइफ, उसके गाल पर अपना उल्टा हाथ रगड़ते हुए बोला था। खुद को हर चीज के लिए तैयार करो मिस प्रिया, क्योंकि अब मैं तुम्हें मेरा असली रूप दिखाऊंगा। अब तुम्हें पता चलेगा कि असली हाजिर शाह कौन है। उसके होंठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए प्रिया का कुछ भी समझने का मौका दिए बिना उसके होंठों पर झुका था।
अपना गुस्सा उस पर उतारने लगा था और प्रिया अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे खुद से दूर करने लगे थे। वो जितना उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती वो उसे अपनी गिरफ्त और भी मजबूत कर देता। जितना खुद से दूर करोगी उससे 2 गुना मुझे अपने पास पाओगी, क्योंकि तुम्हारा हर रास्ता अब सिर्फ हादर शाह की तरफ ही आता है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, हादर शाह की। उसे छोड़ते हुए उसके बालों पे हाथ देकर उसका चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब करते हुए बोला था। फरिया ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था, आंसू आंखों से बह रहे थे। हाजो को उस पर रहम आया था, उसने उसे अपने सीने में बेच लिया था। मत किया करो ऐसे मेरे साथ फरिया के, मुझे तुम पर गुस्सा है, मुझे तुम्हारा जुनून कुछ नहीं समझ पा रही तुम। मैं पागल हो जाता हूँ जब तुम मुझसे दूर जाने का बोलती हो, मेरा दिल बंद होने लगता है। फरिया उसके सीने में मुझ पर सिसकी थी और राजन का चेहरा ऊपर करके बारी बारी उसकी आंखों पर अपने लब रख दिए थे, फिर उसके माथे पर अपने लब रखते हुए फिर से उसे अपने साथ लगा लिया था। मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं आकब शाह नहीं हूँ। मेरा ईमान इतना गिरा हुआ नहीं है प्रिया कि मैं अपनी मोहब्बत को इन चीज़ों की सजा जो उसके बस में नहीं है। बेटा या बेटी, इस रब के सिवा किसी के बस की बात नहीं है। एक बार यकीन करके देख लो मुझ पर प्रिया, तुम्हें मुझे हमेशा अपने साथ पाओगी। तुम कहोगी तो सारी जिंदगी इस नासूर को भी साथ छोड़ दूंगा, हाथ तक नहीं लगाऊंगा। वो अपने सिगरेट की बात करते हुए बोला था और प्रिया ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा था, जो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। हाँ, मुझे पता है कि तुमसे नासूर बोलती है, उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए बोला था और प्रिया फिर से उसके सीने में मुझ पा गए थे। अब क्या पहनो? वो उससे ऐसे ही मुंह दिए हुए बोलती, जो मैंने कहा है अब तो वही पहनना पड़ेगा ना, सुबह ही कुछ शॉपिंग करके लेकर आ सकता हूँ अब मैं। वो उसके बालों पर अपने होंठ रखे हुए बोला था और प्रिया को रिलैक्स होता हुआ देखकर वो खुद भी हल्का हो गया था। रुको, मैं देता हूँ तुम्हें। वो उसे अपने साथ लगाया हुआ अलमारी की तरफ बढ़ा था और उसमें से एक ट्राउजर और शर्ट निकाल कर दिए थे। ये नहीं आने वाली मुझे। हाजिर उसे हाथ में पकड़कर लहराते हुए बोलती, आज तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना मेरी जान। वो कंधे उचकाते हुए बोला था। इतना गुस्सा करते हैं आप, मैं नहीं पहनने वाली ये गंदी सी शर्ट और ये आपका ट्राउजर। उसकी तरफ उछालते हुए बोले थे, सोच लो फिर ये ना हो कि ये भी ना मिले, सुबह तक इन्हीं कपड़ों में, काम वाले कपड़ों में रह लो। वो अलमारी खोलकर इनको रखने लगा था वापस। नहीं दे दे। वो फिर से कहते हुए उनको लेकर वाशरूम में बंद हो गए थे। तभी जेबा खाना लेकर कमरे में आती, इधर लगा दो और तुम जाओ, अब अपने क्वार्टर में तुम्हारा काम खत्म। वो सारा हिलाकर वहां से चली गई थी। तुमने चेंज क्यों नहीं किया? हाजर ने प्रिया को इन्हीं कपड़ों में वापस आता देखकर कहा था। मैं नहीं वो पहन सकती, अजीब से हैं सब। वह मुंह बनाकर बोलते हुए हाजर के कपड़े हाजर के ऊपर फेंकते हुए बोलती। हाँ हाँ हाँ, प्रिया ने हाजर को देखकर कहकर लगाया था, क्योंकि प्रिया के कपड़े फेंकने पर शर्ट जाकर हाजर के मुंह पर गिरे थे। हाजर ने शर्ट मुंह से हटाकर गुस्से से उसकी तरफ देखा था, जो खिलखिलाकर हंस रही थी। हाजर के देखने पर उसकी हंसी को ब्रेक लगा था, जो अब गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था। बहुत हंसी आ रही है ना? उसके चेहरे पर आईब्रो को पीछे करते हुए आईब्रो उठाकर बोला था। जी। वो हाँ में साय हिलाते हुए फिर से हंसती थी। वो हंसी थी तो हंसती चली जा रही थी। हंसते हंसते हाजर ने देखा था उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जब हंसते हुए रो रही थी। हाजर उसे देख रहा था और उसे हाथ बढ़ाकर अपने साथ लगा लिया था और उससे अपने साथ सोफे तक लेकर गया था। वहां पर बिठाकर उसे पानी पिलाया था। रिलैक्स हो जाओ, कौन सी ऐसी बातें हैं जो तुम्हें परेशान करती हैं? वो उसे अपने साथ लगाए हुए बोला था। प्रिया कुछ भी नहीं बोलती, बस हाजिर के साथ लगी हुई थी। ठीक है, बाद में बात करेंगे, अभी खाना खा लो तुम। वो उसे खाना डालकर देते हुए बोलता और प्रिया ने चुपचाप ले लिया था।